इस वक्त भगवान नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी वाणी ही भगवान का रूप है। इस वाणी में ही हम भगवान के दर्शन करें। ये आगम नहीं, स्वयं परमात्मा है। क्योंकि महत्व वाणी का ही है। तो वाणी जिसमें समाहित है उसी को हम जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी, और उनकी वाणी उन्हीं का ही रूप होती है। इसलिए इस जिनवाणी को हम हृदय से नमन करते हैं। और आज दूसरा और तीसरा अध्ययन श्री उत्तराधीन श्रुतदेव का हम पारायण करेंगे। पहले मूल पाठ का उच्चारण हम करेंगे। ये उत्तराधीन सूत्र आपके हाथों तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आपकी नजर सूत्र पाठ पर रहे, गहराई से देखते रहें, ताकि हमारा चित्त इधर उधर ना जाए, आंखों के बहाने इधर उधर का दृश्य दिखाई ना दे। अगर इन आंखों से दिखाई दे तो भगवान की वाणी दिखाई दे। और पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते आपके उच्चारण में शुद्धि भी हो जाए, पढ़ना भी आ जाए। इसकी जो लय है उस लय के साथ तालमेल हो जाए, और इस पवित्र ग्रंथ को, पवित्र आगम को आप अपने घर में भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहीं रखें और अध्ययन करें और इसके अंदर डूबने का भाव रखें। बोलिए श्री उत्तराधीन श्रुतदेव भगवान की जय। बीए अध्ययनम स्वयं में आवश्यम तेनम भगवया एव मखायन इह खलु 22 परिसहा समनेनम भगवया महावीरेनम काश्वेनम पवेय्या जय भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षाय रियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विहन्नेजा कैरे खलु ते 22 परिसा समनेनम भगवया महावीरम काश्वेनम पवेय्या जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षाय रियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विहन्नेजा इमे खलु ते 22 परिसहा समनेनम भगवया महावीरनम काश्वेनम पवेय्या जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षाय रियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विहिन्नेजा तंजहा दिगिंछा परिसहे पिवासा परिसहे सीय परिसहे उसीन परिसहे दंस मसय परिसहे अचेल परिसहे अरई परिसहे इत्थि परिसहे चरिया परिसहे निशिहिया परिसहे सेजा परिसहे अकोश परिसहे वह परिसहे जायना परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे तनफास परिसहे जल परिसहे सक्कार पुरक्कार परिसहे पन्ना परिसहे अन्नान परिसहे दंसन परिसहे परिसहनम पविभक्ति काशवेनम पवेय्या तंभे उदाहरिष्यामि आनुपुव्यं सुनेह में
दिगिंछा पारी गए देह तवसे भिक्षु थामवम ने छिंदे ने छिंदा वाए ने पाए ने पाया वाए काली पवंग शंका से किसे धमनी संताए मायन ने असन पानस अधीन मन सोचार ताओ पुठो पिवासाए दो गुंची लज संजय सियो दगमन से विजा वियड ससनम चरे छिन्ना वाये सु पंथे सु आउरे सु पिवासिये पारि सुख मुहे दिने तम तितिखम पारिसहम चारंतम वीरयम लुअम सियम फुसाए गया नाय वेलम मुनि गच्छे सुचानम जिन शासनम नमे निवारणम अति छवितानम ने विजयी अहम तु अग्नि सेवामि ई भिक्षुना चिंताए उशीनं परियावेनं परिदहन तज्जिये घिसुं वा परियावेनं सायं नो परिदेवाये उनहाहि तत्मेहावि सीनानं नो विपथाय गायं नो परिसिंचे जाने विये जाये अपेयम् पुठोए दस मसीहि समरे मामुनि नागो संगा में सिसे वासुरो अभिहाने परम ने संत से ने वारे जामानम पीने पाओ साए उवे ने हने पाने भुजन्ते मन से सोनियम पारिजुने वते ओ कामिति चलए अधिवास चले हुकम ई भिक्षुना चिंताए ए गया चलाए होई सचले यावे गया एम धम्म ही अमन चाना नो पारि देवाए गामानुगामं रियन्तं अनगारम् अकिञ्चनम् अराहि अनुपविशेतं तितिखे पारिसहम् आराई पिठाओ किचा वीराय आए रखिए धम्मा रामे निरारंभे उव संते मुनि संगो एस मनुषाणम जाओ लोगामि इथियो जस एया परिनाया सुकड़म तस सामनम एवमादाय में हावि पंक भूयाओ इथियो नोताई विनी हन्ने जाचर तग गावे सए एक एव चारे लाढे अभिभूय परिसहे गामे व नगरे वावि निगमे वो राय हानिये ऐसा मानो चारे भिक्षु नेव कुजा पारिगहम असंग सत्तो गेहते ही अनि एवो पारिवाए सुसाने सुनगारे वा रुख मूले वे गयो कुकुओ निसिए जाने विता साए परम तथ्य से चिट्ठ मानस उआ सघा विधाराए शंका भियो ने गच्छे जा उठिता अनमासनम उच्चावयाई से जाई तवसि भिक्षु थामम नाई वेलम विहिन जा पावदिट्ठि विहिनाई पाई रुकु वसम लद्धुम कल्याणम आदो पावगम की में गेरायम करसाई एवं तथ्य ही आसाए अको सेज परो भिक्षुम नते सिंपाड़ी संजले सारी सोहोई बालानम तमहा भिक्षुना संजले सोचानम फारूसा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसिनियो उवे जाने तावो मनसी करे हावो ने संजले भिक्षु मनम पिन पवो सए तितिखम परम मनच्चा भिक्षु धम्मम विचिंताए सामणम संजय मदंतम हने जाकोई कथाई नथि जीवस नासुति एवं पेज संजय
दुक्करम खलु भो निचम अनगारस बिखुनो सवम से जायई होई नथिम किंचिम अजाइयम गोय रखपा विठस पाणी नो सुप साराए सेव अगार वासुत ई भिखुना चिंताए पारे सुघास में से जा भोए न पारी निठाए लद्धे पिंडे अलद्धे वा नानु तपे जे संजय अजे वा हमने लबा में अविला भोसुए सिया जोई वम पाड़ी संचिके अला भूतम ने तजाए नच्चा उपयम दुखम वे नाये दुअटिये अदिनो थावाये पन्नम पुठो तत ही आसये तेगिच्छम ना बिनंदे ज संचिक तग्गा विसये एवं खुतस सामनम जमने को जाने कारावे अचेल गसलु हस संजय यस तावसीनो तने सुसाए मानस हुजा गाए विराहना आय वस निवाय नमउलाह वैवेना एवं नच्चाने सेवंती तंतुंजम तन तजिया कीलनाय गाय मेहावी पंकेन वैरयन वाघिंसु अपरितावेन सायमनो परिदेवाय वेयज निजरापे ही आर्यम धमानुतरम जाव शरीर भेवतु जलम कायन धाराए आदिवायनम बोठानम सामी को जाने मंतानम जेताई पाड़ी सेवंती नेति सिंपी हाय मुनि आनु कसाई अपिछे अन्ना ऐसी एलोलुए रसे सुनानो गिज्झे जानानो तपे जे पन्नवम सेनो नमाए पुवम कम्मानान फला कड़ा जेना हमना भी जाना में पुठो के नए कन हुई अह पचाओए जंते कम्मानान फला कड़ा एव मस्सा से अपाणम नच्चा कम विवागयम नीरठ गमी विराओ में ओ नाओ सुसंवुड़ो जो सखम ना भी जाना में धम्मम कलान पावगम ताओ वाहन मादाए पड़ी मम पड़े वजाओ एवं पिविहराओ में छऊ मननी अठाए नथी नूनम पारे लोए इड्ढी वाविता वसीनो आदि वंचियो मिति अधिकुना आभुजिना थिजिना दुवा विभविष्य मुसंते एव महंसु ई भिखुना चिंताए ए परिसाह सवे कास वे न पावे या जे भिखु ने विहीन जा पुठो के नई कन हुई ती बेनी तय्यम अध्ययनम चत्तारि परमंगानि दुल्लाहानि है जंतुनो मानु सत्तम सोई श्रद्धा संजम ये वीरियम समावन्नान संसारे नाना गोता सुजाई सुकम्मा नाना विहा कटु पुडो विसंभिया पया ए गया देवलोए सुनरे सुवे गया ए गया आसुरम कायम आहकम में ही गच्छेई ए गया खतियो ताओ चंडाल वो कसो ताओ कीड़े पायंगो ताओ कुंथु पिविलिया ए उमावठ जो निसु पाणी नु कम किबिसा ननि विजंती संसारे सवठ सुवे खतिया कम संगे ही समुढ़ा दुखिया बहुवे न है मानु सासु जोनिसु विने हमंते पाणी नो कम्मानंतो पाहनाए अनुपुविकायाई जीवा सोहि मानु पत्ता आय यंति मानु स्वयं
मानो संविगाहम लद्धुम सोई धम्म सदुल्लाह जम सोचा पड़े वजंती तवम खंति मई स्वयं आहच सवाणम लद्धुम सद्धा परम दुल्लाह सोचा नेया ऊयम अगम बह व्यापारी भसई सोईम च लद्धुम सद्धम च वीरियम पुण्य दुल्लहम बहव रोए माना विनुए नम पाड़ी वजाए मानो सत्तमी आया ओ जो धम्मम सोचे सदा हेतावसी वीरियम लद्धुम संवोड़े निधूणे रयम सोहि उज्जूये भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठाई निवानम परमम जाय घय सितव पावय विगिंच कामो नो है जसम संचीनु खंतिये पाढ़वम शरीरम हिच्चा उद्धम पक्कमाई दिशम विशाली से सिले जक्का उतर उतरा महासुका वेदिपंता मनंता अपुन्नवम अपिया देव कामानम कामरुव विव विनो उद्धम कप्पे सुचिठंति पुआ वासे साया तथ ठिचा जाहा ठानम जखा आउ खाए चुया उविंती मानु समझोनिम से तम संग भी जाये खेतम वत्थम हिरण्यम चे पसवो दास पुरुषम चत्तारी काम खंधाने तथ से उवजये मित्यवम नायम होय ऊंचा गोये वन्नवो अपायंक महापन्ने अभिजाए जसु बले भोचा मानुषाए भोए अपड़ी रुवे आहुयम पूवम विशुद्ध सद्धम केवलम बोहि बुझिया चौरंगम दुल्लहम नच्चा संजम पड़ी वजिया तव साधुय कमन से सिद्धे हवाई सासाए तव साधुय कमन से सिद्धे हवाई सासाए तीबेनी। ज्ञानातिचार यानी आगम शुद्धि का पाठ हम पढ़ते हैं। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोले। आग में तिबी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदु भयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलों जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए सुरतदेव भगवान की जय। बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए जम्बू स्वामी भगवान की जय।
ये अमृत धारा है। ये मूल वाणी है। ये जिन वाणी है जो हम सभी के लिए परम कल्याणी स्वरूपा है। ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं। हम सभी, इंक्लूड मी, हम सभी श्रुत देव की आराधना में संलग्न हैं। आराधना भावों से होती है। आराधना अहोभाव से होती है। आपके अंदर, हमारे अंदर जितने भी अहोभाव होंगे, भाई आनंद आ गया, जिंदगी बन गई, इन पलों को मैं दुनिया की सारी संपत्ति दांव पर लगा करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। इन पलों को मैंने अनंत पुण्यवाणी के बलबूते पर प्राप्त किया है। मैंने कभी अहोभाव से, कभी जिनेंद्र देव परमात्मा के समोशरण में बैठकर उनके साक्षात दर्शन करते हुए उनके मुख से बोली गई इस जिनवाणी को सुना होगा। उन जन्मों के संस्कार आज पुनः जागृत हुए हैं, जिसके बलबूते पर मुझे जिनवाणी की या श्रुत देव की आराधना करने का भाव जगा है। और ये निश्चित है, जिन जिन श्रावक और श्राविकाओं को आनंद की अनुभूति हो रही होगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस जिनवाणी का आनंद किसी तीर्थंकर के समोशरण में लिया होगा। ये वो लोग हैं। स्वाध्याय जानकारियां इकट्ठी करने के लिए किया जाता है। आराधना अहोभाव में बहते हुए और समस्त जिनेंद्र देवों को सामने अनुभव करते हुए स्वयं को किसी समोशरण का हिस्सा मानते हुए जब हम जिनवाणी को सुनते हैं और रोमांचित होते हैं, ये अहोभाव से की गई श्रुत देव की आराधना है। यही आराधना है। इसी को हम उपासना भी कहते हैं, इसी को हम आराधना भी कहते हैं। आराधना जो आत्मा से हो, वाह, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। आराधना जो आत्मा से हो, उपासना जो जिनेंद्र देव के पास बैठ करके हो, ये उपासना होती है कि हम परमात्मा जो मौजूद नहीं है सह शरीर, लेकिन हम अनुभव करें कि परमात्मा मौजूद है। उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की उपस्थिति में मैं श्रुत देव का पारायण कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं। एक एक शब्द में जिनेंद्र देव का अनुभव करना, यह श्रुत देव की आराधना है। कर्म क्षय होंगे आराधना से,
भाव निर्मल होंगे आराधना से, दूसरों के गुण दिखाई देंगे आराधना से, स्वयं के दोष दिखाई देंगे आराधना से। जब दूसरों के गुण दिखाई देने लग जाएं और स्वयं के दोष दिखाई देने लग जाएं, शास्त्र का पारायण करते करते, तो समझ लो आराधना हो रही है। यही आराधना लाना चाहता हूं। इसी आराधना के माहौल में, आपके अंतर जगत में देव संपदा को पीछे छोड़ने वाला परम आनंद की अनुभूति होगी। ये वीरनगर का प्रांगण अद्भुत है। इतने जिनवानी के जिज्ञासु श्रावक और श्राविकाओं की उपस्थिति में ये श्रुत देव की आराधना हो रही है, और आप सभी आराधकों के बीच में बैठकर मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। आपकी भावनाओं का जो बहाव है, उस बहाव में मैं भी स्नान कर रहा हूं, मैं भी निर्मल हो रहा हूं। श्रुतदेव उत्तराधीन सूत्र की महिमा का गान गाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी। छलक रही है
हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलो श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र भगवान की। ये जिनवाणी है, जीवन कल्याणी है, महावीर की श्रेष्ठ निशानी है, ये आखिरी वाणी है, यही उनकी निशानी है, और ये निशानी उन्हीं को मिला करती है जिनकी बहुत ऊंची पुण्यवाणी है। यही हमें मान करके सुनना है, श्रवण करना है, सुनना नहीं बल्कि पीना है, क्योंकि सुनी हुई बात इस कान से डाली जाती है, निकाली जा सकती है। लेकिन बताऊं, जो यहां से गई है ना, यहां से जो गई है वो ना इधर से निकलने वाली है ना इधर से निकलने वाली है। और भैया कोई ज्यादा ही बदहजमी हो रखी है तो उल्टी हो सकती है, और भगवान करे ऐसा बदहजमी ना हो, क्योंकि जब तुम शाम को अच्छा अच्छा माल हजम कर जाते हो, समझ रहे हो ना, वो जाप के बाद, यार ये तो बहुत सरल है, इसको भाव से सुनो, हजम हो जाएगा। भाव से सुनो, बदलाव आ जाएगा। बदलाव आना ही आराधना है, परिवर्तन होना ही आराधना है। सुनकर बदल गए, आराधना हो गई। यानी आराधना का मतलब है जो सुना है वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया है, आपके जीवन से जुड़ गया है। आज दूसरा अध्ययन है परिसह प्रविभक्ति। इसका सार हम 4 लाइनों में खोजने की चेष्टा या प्रयत्न या पुरुषार्थ करते हैं। 22 परिसह वीर कहते,
भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। मार्ग भ्रष्ट ना हो कभी भी, मार्ग भ्रष्ट ना हो कभी भी, कष्ट के दुर्भाव से सहन समता से करे वो, कर्म क्षय के भाव से सहन समता से करे वो, कर्म क्षय के भाव से। 22 परिशह है, क्योंकि परिशह का मतलब होता है सहने योग्य। जिन्हें सहा जा सकता है उसे हम परिशह कहते हैं। परिशह की परिभाषा समझ लीजिए। परिशह का मतलब है जिसे सहा जा सके। जितनी गहरी अनुरक्ति, जितनी गहरी भक्ति, उतनी ही ज्यादा सहन शक्ति, और जितनी सहन शक्ति उतनी ही सहजता। आपकी सहन शक्ति है ना, आपकी भक्ति से जुड़ी हुई है। सच कहता हूं, आपके अंदर किसी के भी प्रति भक्ति होगी ना, तो भक्ति एक चीज को परिभाषित करती। फिर वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फिर दिल डगमगाता नहीं है। फिर तो एक ही बात निकलती है अंदर से। बताऊं कौन सी? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अनकंडीशनल। फिर तो ये लगता है ये कष्ट भी भगवान का प्रसाद है। ये कष्ट भी शायद मेरे कष्ट मिटाने के लिए आए हो। यानी कष्टों को कष्ट मिटाने का कारण समझना, कि बिना कष्ट सहे कष्ट नहीं मिटेंगे। यह भी तो एक थ्योरी है, यह भी तो एक लहजा है, यह भी तो एक भाव है कि कष्टों को मिटाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। हाँ। अब तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, उठा जावे नहीं, बैठा जावे नहीं, होकनी लगा, कष्ट अभी गयो, अभी प्राण निकल, कितनों कष्ट हो रहा है। इस कष्ट को मिटाने के लिए ऑपरेशन का कष्ट सहनो तो पड़े। कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा और गड़ाना पड़े, तभी तो निकलेगा। कांटे से कांटा निकले। हाँ, ये जो लॉजिक है, और ये कहावत आती है कि कष्टों को मिटाने के लिए कष्ट आते हैं तो वो कष्ट भी वरदान होते हैं। और कष्ट उनके लिए वरदान होते हैं जो तहे दिल से, सच्चे दिल से कष्ट मुक्त होना चाहते हैं, कष्टों से दूर होना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। गर्मी को गर्मी मारती है, ये भी तो बोला जाता है। अब देखना जरा, क्योंकि समय कम है, सार निकालना है मुझे। 4 शब्द आते हैं। एक है शिक्षा, एक है दीक्षा, एक है परीक्षा, एक है तितिक्षा,
और चारों शब्द बड़े लाजवाब हैं। शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा और तितिक्षा। शिक्षा कहते हैं सीखने को, दीक्षा कहते हैं सीखे हुए को जीवन में ढालने को, इसे दीक्षा कहते हैं। जो सीखा है उस सीखे हुए को जीवन में ढालना, जीवन में उतारना, इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लेने के बाद यानी जो आपने सीखा है, जिसको जीवन में उतारा है, उतारने के बाद परीक्षा भी होने वाली है कि भी तुमने जो जिसका संकल्प लिया है, इसको जब संकल्प ले चुके हो उसके बाद ही परीक्षा का वातावरण आएगा ना। अब परीक्षा ये निश्चित करेगी कि तुम फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, लेकिन परीक्षा में पास अगर होना है तो चौथा गुण है तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं सहन करने को, तितिक्षा कहते हैं संभाव से, जिसके अंदर तितिक्षा है, तितिक्षा यानी सहने की शक्ति है। और सहने की शक्ति किस में आएगी? सहने की शक्ति उसमें आएगी जो ईमानदारी से परीक्षा देना चाहता है, जो ईमानदारी से पास होना चाहता है, जो ईमानदारी से उन्नति करना चाहता है, जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए उससे तितिक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमने और आपने जिन वाणी के माध्यम से, आगम वाणी के माध्यम से सुना कि एक सद्गुणी का जीवन कैसा होता है, सद्गुणी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब उन लक्षणों के बारे में सुना, सुनने के बाद एक संकल्प उठा कि ऐसे लक्षण मैं भी स्वीकार करूंगा, इन गुणों को मैं भी धारण करूंगा। ये जो धारण करने के भाव आए, इसको हम दीक्षा कहते हैं। दीक्षा यानी बदलना। ब्राह्मण संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में इसको द्विज परंपरा कहते हैं। द्विज परंपरा, द्विज परंपरा यानी दूसरा जन्म। द्विज यानी दूसरा जन्म। वहां जन्म के बाद एक दूसरा जन्म होता है, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यानी उसे बोध हो जाता है कि भाई तू क्या है, तेरे क्या कर्तव्य हैं, तेरे क्या बोध हैं, ये जानना इसको, और उस जाने हुए को स्वीकार कर लेना, ये द्विज परंपरा है। इसको दूसरा जन्म भी कहते हैं। द्विज यानी द्वि कहते हैं दूसरे को, और जय यानी जन्म, यानी द्विज यानी दूसरा जन्म। सीखे हुए को जीवन में उतारना यानी दूसरा जन्म। अब यहां पर आप गौर करना, मैं आपको समझाने के लिहाज से बोल रहा हूं, कुछ और इधर उधर मत लेके जाना। जो जिन शासन में आता है उसे हम दीक्षा कहते हैं। जो घर गृहस्थी में जाता है उसे हम शादी कहते हैं। समझ गए ना? चाहे दीक्षा हो और चाहे शादी हो, कनेक्शन तो दूसरे से जुड़ने वाला है, राइट? शादी में एक साथी मिलता है और दीक्षा में भी एक साथी मिलता है। शादी में जो साथी मिलता है उसे हम जीवन संगनी या पत्नी कहते हैं, और दीक्षा में जो साथी मिलता है उसे हम संयम कहते हैं। हमारी भी तो संयम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संयम ग्रहण किया है, यानी संयम को अपनाया है। आप शादी में किसी औरत को अपनाते हो, किसी लड़की को अपनाते हो, किसी का हाथ पकड़ते हो, और शादी के वक्त भी तो तुम 7 वचन लेते हो या नहीं लेते? 7 वचन तो समझ गए होंगे जो तुमने लिए, मैंने तो लिए नहीं, तो मुझे तो याद है नहीं भैया, तुम्हें याद होंगे, अब भूल भाल भी गए होंगे। पर लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये कुछ लॉजिक है, मेरे आज तक समझ में नहीं आए। कभी कभी ये कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के बारे में आप भी चिंतन करना, मैं भी चिंतन करता हूं, सोचता हूं। शादी के वक्त जितने तुम लोग खुश होते हो ना, हाय शादी हो रही है, हमारी शादी हो रही है ना, घोड़े पे भी बैठे हो, है ना, उस समय कोई महाराज भी आ जावे, भाई उतर जा, उनका महाराज तू जाना, काम कर अपना। मतलब उस वक्त आप पता नहीं कौन से एक्टिव मोड में रहते हो आप,
बड़े खुश रहते हो आप। अरे पता नहीं 1-2 साल के बाद तुम्हारा चेहरा क्यों उतर जाता है। अजी फंस गए हम तो। हाँ, वो पता नहीं मैंने सुनाया था नहीं सुनाया था, है ना, वो कहावत आती है ना कि शादी में ढोल नगाड़े बैंड बाजे क्यों बजाए जाते। बताया था शायद तुम्हें याद हो, ढोल नगाड़े बाजे क्यों बजाए जाते। मैं बतला देता हूं, जबकि मेरे में नहीं बजे, पर मैं बता रहा हूं तुमको, तुम्हारे में बजे हैं। और ये चिंतन तब उभरा था, एक बार हम मुजफ्फरनगर से बिहार करते हुए खतौली में आए थे। खतौली में एक जैन मंदिर में हम रुके हुए थे, तो वहां 10-12 लोग बैठे हुए थे। तो एक बारात गुजर रही थी और बारात में शोर मचा हुआ था और वो लोग जरूरी बातें कर रहे थे। अब जैसी वो बाजार के बिल्कुल बाहरी सड़क थी और जहां से वो बारात गुजर रही थी, और बारात में तुम समझ गए होंगे, ढोल बज रहे थे, बाजे बज रहे थे और वो लोग बोले जा रहे। मैंने कहा इसको निकलने दो, अभी तुम जो बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, निकल निकल के फिर मैंने सुनी तो एक विचार पैदा हुआ, वो विचार शेयर करना चाहता। और विचार भी एक बात से पैदा हुआ था। एक बार क्या हुआ, शादी के 2 साल के बाद एक आदमी दुखी हो गया अपनी बीवी से, और ज्यादा ही दुखी हो गया होगा। पता नहीं ये ला वो ला, यहां पर कर वो कर, और कुछ चीज लेने को जाना था और उसने जिद पकड़ ली कि बस आज ही जा। अरे बोला भगवान मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, अभी जरा पेट खराब है। लेकिन ना, आज ही जा। कईयों को बेचैनी हो जाती, कोई चीज बस अभी लेनी है, अभी लेनी है बस। बेचारा क्या करता, मरता? बोलो न, तुम बोलो, ये काय बोलेगी, मरता क्या नहीं करता। अब वो बेचारा लिया अटैची और उन्हें जल्दी जाओ, और वो पहुंच गया हवाई अड्डे पर। जहाज में बैठा, आवाज आई सावधान, ये जहाज क्रैश होने वाला है। वो बेचारा फटाफट नीचे उतरा, नुका भाड़ में जाओ। पर लेकिन फिर घरवाली की याद आई, नुका जानो है। फिर वो ट्रेन में बैठो, ट्रेन में जैसे बैठो शांति ली, बड़ी शांति के साथ शांति की सांस ली। तुरंत बैठा ही था, तुरंत आई आवाज सावधान, ये ट्रेन पटड़ी से उतरने वाली है। नुका तेरे का भलाओ, अब कहां जाऊं। अब वो सोचने लगा कि चलो बस में बैठते हैं। फिर बेचारा भागा, क्योंकि सब चीज देख रहा है, भागा बस में बैठा। बस में बैठते ही पसीना पूछा ही था, फिर बोला सावधान। वो समझ गया कि फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। सावधान, इस बस का एक्सीडेंट होने वाला है। क्या करूं। इतने में चलो फटाफट बस छोड़ी, टैक्सी ली। नुका देखा जाएगा भाई, लाना तो पड़ेगा, टैक्सी महंगी पड़ती है। टैक्सी ली, टैक्सी में बैठते ही फिर आवाज आई सावधान, इसका भी एक्सीडेंट होने वाला, खाई में गिरने वाली है। और बोलने लगा, जो आदमी बैठा था तंग आ गया, बोलने लगा भाई तू है कौन, सावधान सावधान सावधान, है कौन। कहा कि मैं भगवान हूं। बस इतना सुनना था, अंदर से भरा हुआ तो था ही। कार्य एक बात बता, जब मैं हवाई जहाज में बैठा तब बोला, मैं रेल में बैठा तब बोला, बस में बैठा तब बोला, टैक्सी में बैठा तब बोला, जब मैं घोड़ी पे बैठा था तब क्या तेरा गला खराब था? तेरा गला खराब था क्या जब मैं घोड़ी पर बैठा? तब नहीं बोला सावधान, तुझे ऐसी मिलेगी। तब भगवान बोला तो मैंने तब भी था, लेकिन बैंड बजा रखा था। लेकिन बैंड बजा रखा था, मैंने बोला तो तब भी था, और बैंड में इतना शोर मचा हुआ था, तूने मेरी सुनी कौन नहीं। यही वाली बात। तो शादी के बाद 1-2 साल के बाद चेहरे उतर जाते हैं। और मैंने कई साधु संतों को भी देखा है
जिस समय वो दीक्षा लेते हैं ना, वो बड़े नाचते हैं, एन ताल ठोक के बताते, बढ़ा के कदम अब हम पीछे नहीं हटाएंगे, और अब बड़ा जोर का झटका मारते हैं। पर लेकिन 2 साल के बाद संतों को भी मैंने उदास देखा। मैंने कहा भाई, जब इतने जोश में दीक्षा ली थी, अब ये चेहरा क्यों उतर गया? अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, चाहे शादी हो और चाहे दीक्षा हो, चेहरा अगर उतरता है तो वो क्यों उतरता है? ऐसी बात नहीं है, संतों के भी चेहरे उतरते हैं, आप लोगों के भी चेहरे उतरते हैं, क्योंकि तुमने जो सोच रखा था, जो प्लानिंग बना रखी थी कि शादी के बाद ये अच्छा होएगा, ये अच्छा होएगा, ये अच्छा होएगा, ये सब कुछ मिलेगा मुझे, वो मिलेगा, ये मिलेगा, और जब उसके अनुरूप कुछ नहीं होता है, सोचा कुछ और रखा है, हो कुछ और जाता है, तो खोपड़ी। ऐसे ही संत लोग भी दीक्षा लेते समय सोचते हैं कि हम परम आनंद की अनुभूति करेंगे, परम आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दीक्षा मान सम्मान के लिए ली होगी, दीक्षा अगर किसी पद को पाने के लिए ली होगी, दीक्षा इतने सारे भक्त बना करके मैं भी एक अपना अलग अस्तित्व बनाऊंगा, इस भाव से अगर दीक्षा ली होगी, तो भैया दोनों ही उदास होने वाले हैं। जहां पर आशा और तृष्णा, कुछ आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वहां पर आपको उदासी पकड़ने वाली है। तो इसलिए आपको समझना है कि किसी चीज की शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसी शुरुआत को एज ए टीज आखिरी मुकाम तक ले जाना, ये आप लोगों की और हम लोगों की विशेषता होनी चाहिए। और यही चीज है भगवान महावीर के शासन में, दीक्षा लेने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि हर साधक को 22 परिसों का सामना करना पड़ता। और ये परिचय आते इसलिए हैं ताकि ये पता लग जाए कि इसको संयम में रस आ रहा है या नहीं आ रहा है। रस अगर आ रहा है तो परिचय मालूम नहीं देते, कष्ट मालूम नहीं देते, वो कष्टों में और भी निखरते हैं, वो कष्टों में और भी मुस्कुराते हैं। और ये भी मैं बतला देता हूं, हम लोगों ने कुछ पैमाना बना लिया है कि संत ये करे तो ये असली संत है, ये ना करे तो नकली संत है। भैया 22 परिचय हैं, और परिचय को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। परिचय को सुनने में ऐसा लगता है प्रतिकूल, परिचय कष्ट को कहते हैं, दुख को कहते हैं, जहां सहन करना पड़े उसे परिचय कहते हैं। लेकिन 22 परिचयों में से मालूम है 18 परिचय प्रतिकूल हैं, तो 4 परिचय अनुकूल भी हैं। इसको अचारांक सूत्र के अंदर 2 भागों में डिवाइड किया। जो प्रतिकूल परिचय हैं उनको उष्ण परिचय कहा है, उष्ण परिचय, और जो अनुकूल परिचय होते हैं उनको शीत परिचय कहा है। शीत यानी ठंडे, अनुकूल ठंडे को बोलते हैं अनुकूल परिचय। तो आप कह सकते हो कि परिचय क्या अनुकूल भी होते? हाँ, साधना की दृष्टि से अनुकूलता में भी, अनुकूलता को भी परिचय बतलाया, जिसमें 2 तो निश्चित अनुकूल हैं और 2 में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। 2 रूप हैं उसके अंदर, अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, वो दोनों में ही आते हैं। जैसे स्त्री परिचय संतों के लिए, साध्वी के लिए पुरुष परिचय, यानी कोई स्त्री हमको प्रेम दे, हमको सम्मान दे, हमारे पर श्रद्धा भक्ति रखे और हमारे सेवा भाव का ध्यान रखे, तो यह हमारे यहाँ अनुकूल है। उसकी इस सेवा भक्ति के अंदर मैं अगर कहीं उलझ गया, मैं कहीं आसक्त हो गया, उसके आकर्षण में आ गया, तो फिर भी तो संयम से जाने वाला हूं मैं, तब भी तो मैं संयम से गिरने। जो भी चीज मुझे संयम से गिराती है, साधना से भटकाती है, वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां भी मैं भ्रष्ट हुआ, जहां भी मैं
दलित हुआ, चलित हुआ, चलायमान हुआ, वो मेरे लिए परिचय है। तो स्त्री परिचय। और दूसरा परिचय मालूम है कौन सा? सत्कार पुरस्कार परिचय। जो तुम कहते हो जय हो महाराज, धन धन्य हो महाराज, क्या मजा आ गया महाराज, आपके दीदार करके आनंद आ गया, तुम तो साक्षात भगवान का रूप हो। और ये सुनकर के मैं भी अपने आप को महावीर से बड़ा समझने लग जाऊं। यार महावीर होगा कभी, अब तो लोग ही मुझे भगवान की तरह मान रहे हैं। तो ये अभिमान आ जाएगा मेरे अंदर, और ये अभिमान मुझे अपने रास्ते से भटका देगा। कभी कभी सम्मान पाने का भी चस्का लग जाता है। जैसे कामुकता का चस्का होता है ना, ऐसे सम्मान पाने का भी चस्का होता है। कई साधु संतों को तो सम्मान पाए बिना चैन ही नहीं मिलता। वो चाहते कि हम जावें तो लोग खड़े हो जाएं, हाँ, और वंदना करें ढंग से। भाई आखिर हम संयम पाल रहे हैं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, अपनी इतना परिचय सहन कर रहे हैं। अगर मैं सम्मान पाने के लिए कष्ट सहन कर रहा हूं तो ये दो कौड़ी का परिचय है। यानी सत्कार पुरस्कार, यानी लोगों के द्वारा पाए गए सम्मान में भी मैं अभिमानी बन जाऊं तो मैं भी संयम से गयो। एक होता है प्रज्ञा परिचय, ये दोनों रूप में आता है। प्रज्ञा परिचय यानी जो हाजिर जवाब हो, जिसकी बुद्धि बड़ी मेधा हो, जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो, है ना, जो भी पूछा तुरंत जवाब दे दिया, हाजिर जवाब हो, हाजिर जवाबी। तो फिर क्या होता है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, कोई भी पूछ लो मेरे से, हाँ, इसको प्रज्ञा परिचय, यानी इससे भी अभिमान आ गया। दूसरा इसका एक रूप और है कि लोग कोई मेरे से सवाल करे और मैं उन सवालों का जवाब ना दे पाऊं। जो भी सवाल पूछे, एक छोटे से सवाल का भी जवाब ना दे पाऊं तो मन में हीन भावना आ जाए, ले अब ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतने साल हो गए साधु बने हुए और इसको एक छोटी सी बात का भी जवाब देना नहीं आता। तो चाहे हीन भावना आए, चाहे अभिमान की भावना आए, दोनों ही भावना संयम विरोधी है, यानी अपने स्वभाव से दूर ले जाने वाली है। एक है दर्शन परिचय, यह भी समझ लीजिए आप। दर्शन परिचय के दो रूप माने जाते हैं। यानी अभिमान आ जाना, मैं जिस संप्रदाय में दीक्षित हूं उसकी इतनी श्रावक संपदा है, हाँ, इतने मानने वाले हैं, मेरा गुरु इतना महान है, मेरा आचार्य। देखो, गुरु को महान मानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु की महानता के अभिमान खुद पर लाना, उनके लिए विनम्र होना, ये एक अलग बात है। लेकिन आज मैं सोचने लग जाऊं मेरे गुरु का रोब है, मेरे गुरु का डंका बज रहा है, जिसको चाहूं मैं उसे लताड़ दूंगा, जिसको चाहे मैं दबा दूंगा, जिसको चाहेगा नीचे बैठ जा, ये मेरे गुरु का, यानी अपनी संप्रदाय का घमंड करना। जबकि ये भी भूल जाना कि तेरा गुरु भी तो महावीर से जुड़ा है, महावीर तो सिद्धालय में गए हैं। ये एक रूप है अनुकूल परिचय में, यानी संप्रदाय का बढ़ता हुआ मान सम्मान में भी अभिमान ढूंढ लेना, ये दर्शन परिचय बन जाता है। दूसरा और है, मेरे गुरु की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना, मैं पता नहीं किस संप्रदाय में दीक्षित हो गया, लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते, मैं कहीं फंस तो नहीं गया। ये कहीं झूठ तो नहीं बोलते साधु कि साधु बनने के बाद मुक्ति मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे? मुझे तो भाई कुछ मिला नहीं भाई, अपन तो भाई लगता फंस गए, हाँ अपन तो भाई फंस गए। ये जो चीज आती है, हीन भावना जो आती है, ये भी एक परिचय है। क्योंकि मैंने प्रतिकूल परिचय की जगह अनुकूल परिचय के बारे में क्यों बतलाया? क्योंकि आदमी को दुख सहने की शक्ति आ भी जाती है, लेकिन सुख को पचाना, अनुकूलता को पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार चाहे मेरी रास्ते में किसी भी तरह का माहौल आए, मान का आए, अपमान का आए, मैं अनुकूल रहूं, मैं अपने स्वभाव में रहूं, कहीं भी विचलित ना हूं। और देखिए, तीन शब्द आते हैं, एक है परिचय है, एक शब्द है काय कलेश, और एक शब्द है उपसर्ग। ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को संभालना, इन तीनों चीजों को समझना। परिचय है
जो दीक्षित होने के बाद स्वाभाविक रूप से आते हैं। यह है परिचय। भाई हमने जो संकल्प लिया है कि मुझे ऐसा आहार पानी लेना, ऐसा आहार पानी नहीं लेना, मुझे ऐसे माहौल में रहना, ऐसे माहौल में नहीं रहना है, जो उसके साथ मैंने संकल्प किया है वो जीवन में तुरंत आ जाते हैं। परिचय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि संयम है तो संयम के विरोधी कोई भी पक्ष क्यों ना हो, उसके अंदर बहना नहीं, अपने संयम में रहना है। और संयम में रहने के लिए कहीं ना कहीं मन मारना भी पड़ता है, मन को संभालना भी पड़ता है। तो ये परिचय तो दीक्षित होते ही आने शुरू हो जाते हैं। दीक्षा के साथ जिनका संबंध जुड़ा है उसे हम परिचय कहते हैं। और काय क्लेश तब लिया जाता है, काय क्लेश तब स्वीकार किया जाता है और अपनी काया को कष्ट में डाला जाता है। जैसे तपती हुई धूप में, तपती हुई जमीन में अपने कपड़े उतारकर उस आतापना लेना है ना, शीत की आतापना लेना, उष्ण की आतापना लेना, केश लुंचन करवाना, नंगे पांव चलना, कंकड़ों पे चलना, ये काय क्लेश तप में आता है। ये बुलाए जाते हैं। अब मैंने तो, किसी ने, मेरे गुरु ने तो नहीं कहा तू जा धूप के अंदर लेट जा, लेकिन कहा कि नहीं, मैं जरा देखूं मेरे शरीर के अंदर कितनी शक्ति है सहने की, और उस शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे कष्टों को स्वयं आमंत्रण देता हूं। ये काय क्लेश तप में आते हैं। केश लुंचन हो, है ना, अतापना लेना हो। एक है उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं या तो देवताओं के द्वारा आते हैं, या मनुष्यों के द्वारा आते हैं, या त्रियंचों के द्वारा आते हैं। और ये आपने सुना भी होगा, भगवान महावीर को तीनों से ही उपसर्ग आए हैं। मनुष्यकृत ग्वाले का, देवकृत गौशालक का, और शूलपाणी यक्ष का, वो भी उपसर्ग आए हैं। त्रियंच के द्वारा चंडकोशिया का, वो भी उपसर्ग आया है। यानी ये उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। काय क्लेश मैंने स्वयं स्वीकार किया है, परिचय दीक्षा के साथ स्वीकार किया है। लेकिन उपसर्ग, कल आदमी जो मेरा पक्षधर है मुझे कल गाली देने लग सकता है, मुझको मारने भी आ सकता है, मुझको जलील कर भी सकता है। ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मनुष्य मेरी टांग भी खींच सकता है, मेरे ऊपर झूठा लांछन भी लगा सकता है, मेरे ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकता है, मेरी बदनामी भी कर सकता है, मेरी प्रतिकूल भी जा सकता है। ये मेरे हाथ में तो नहीं है। और कोई कष्ट आ गया, किसी देव उपसर्ग आ गया, कहीं पांव पड़ गया, किसी गंदी आत्मा की हमारे ऊपर नजर पड़ गई, या कुछ हमारे ऊपर इस तरह के कोई कष्ट आ जाए, वो में भी मेरे हाथ में नहीं है। और किसी सांप ने काट लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, कोई कष्ट दे दिया, यह भी तो मेरे हाथ में नहीं है। उपसर्ग बाहर से आते हैं, टपकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक चीज कर सकता हूं, क्या? संभाव में रह सकता हूं। जितनी संभाव, इसको कहते हैं तितिक्षा। जितनी तितिक्षा बढ़ेगी आपकी साधना में निखार आता जाएगा। बस ये संयम का मतलब है, साधना का मतलब है। चाहे कैसे भी कष्ट आए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, एक चीज जरूर होनी चाहिए, हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। देखने वाले को पता ही ना चले कि ये कष्ट में, या उसको तो ये लगे सदा आनंद में है, सदा आनंद में। जय हो। चलो आज तीसरे अध्ययन का सार ले लेते हैं। तीसरे अध्ययन का नाम है चतुरंगीय अध्ययन। 4 लाइनों में हम समझ लेते हैं। परम दुर्लभ अंग मिलते चतुरंगीय, चतुर अंग जो हमें अनंत पुण्यों से मिलते हैं। गौर करना, परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता। परम दुर्लभ अंग मिलते
पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा और संयम वीरता, सरल बन कर के अहिंसा की करे आराधना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना। परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता। जब पुण्य का प्रबल योग होता है, पुण्य जब अपनी चरम सीमा पर होता है, तो हमें 4 अंग मिलते हैं। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के दृष्टिकोण से आपको समझा देता हूं। मिथ्या दृष्टि के लिए क्या महत्वपूर्ण है और सम्यक दृष्टि के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आज आप थोड़ा सा इसको आसानी से समझ सकते हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं या सम्यक दृष्टि हूं। इसको आप खुद वॉच कर सकते हो, खुद अपने आप को एग्जामिन कर सकते हो, अपने आप को टटोल सकते हो, अपने आप को देख सकते हो और पहचान सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है, उसके लिए ये जिंदगी जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। समझ गए आप? मिथ्या दृष्टि के लिए इस जिंदगी की शुरुआत जन्म से होती है और मृत्यु पर खत्म हो जाती है। जबकि सम्यक दृष्टि के लिए जन्म से पहले का भी हमें जन्म नजर आता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सोचता है ये मेरा वर्तमान का जन्म नहीं है, इस जन्म का कनेक्शन पिछले जन्मों से भी जुड़ा हुआ है। ये सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वो दूर की देखता है, उसकी दृष्टि इतनी निर्बल है, वो दूर का देख सकता है, वो पिछले जन्म को भी देख सकता है, यानी जन्म से पहले का भी नजर आता है उसे, और उसे मृत्यु के बाद भी नजर आता है। मैं मरकर कहां जाऊंगा, मैंने कैसे कैसे कर्म किए, मेरा अगला जन्म कहां होने वाला है, मैं कौन से जन्म से आया हूं, वो हिसाब किताब यही लगा लेता है। हाँ, अगर वो कष्ट में है तो ये सोच लेता है कि मैंने किसी को कष्ट दिया था, इसलिए आज मैं कष्ट में हूं। ये समझ गए आप? ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरे को कभी जिम्मेवार नहीं मानता कि इसने मुझे बर्बाद किया, इसने मुझे खुशियां दी, क्योंकि जब भी दूसरा जिम्मेवार होगा आप एबनॉर्मल होने वाले हो, आप सामान्य नहीं रहने वाले। सम्यक दृष्टि जानता है कि ये जो कष्ट हैं, जो मेरा वातावरण चारों तरफ बेकार हुआ है, उसका सामने वाला जिम्मेवार नहीं, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं, क्योंकि मैं पिछले जन्म में इसको कष्ट दे के आया और अब ये सब आ गए हैं। अब इसके लिए मेरे मन में बुरे भाव, देखिए हमारे में से तुम्हारा, तुम तो छोड़ो, हम भी हम तो संत हैं, हम तो तुम्हारे से थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है, लेकिन मजाले कोई आदमी हमारा अपमान कर देना तो हम सोचते इसने मुझे कहा कैसे दिया। अरे भैया तूने कहा होगा इसलिए उसने भी कह दिया। तो हम जब अपने जीवन को देखते हैं, मैं तो अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं किसी और की तो नहीं ले सकता हूं ना, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, तो मुझे लगता है मैं आज भी मिथ्या दृष्टि हूं, आज भी मेरे अंदर मिथ्या दर्शन है। अगर मैं किसी के मान अपमान सम्मान व्यवहार दुर्व्यवहार अच्छे व्यवहार में उलझ गया तो इसका मतलब मुझे कर्म पर विश्वास नहीं है, और जिसको कर्म पर भरोसा नहीं है उसे आत्मा पर भरोसा नहीं है, जिसे आत्मा पर भरोसा नहीं उसे मुक्ति पर भरोसा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सोचना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव जन्म से पहले की भी सोचता है और मृत्यु के बाद की भी सोचता है,
क्योंकि उसे मृत्यु के बाद भी नजर आता कि मैं कहां जाने वाला हूं और मैं आज जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, उसका जिम्मेवार मैं हूं। यह सम्यक दृष्टि है। अगर यह चीज अगर आपके और हमारे अंदर आ जाए तब जाके, और बताऊं, ये मनुष्य जन्म, ये शास्त्र की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की वाणी है। जब धीरे धीरे आत्मा में शुद्धि की अवस्थाएं बढ़ती जाती है, तब जाकर के ये मनुष्य जन्म मिलता है। एकदम जन्म भी नहीं मिलता। पता नहीं कभी हम एक इंद्री में थे, फिर बेंद्री में आए, तेंद्री में आए, चौरिंद्री में आए, पंचेंद्री में आए, नरक में गए, त्रियंश में गए, पता नहीं कहां कहां जाते रहे। और कुछ उन गतियों में हम अच्छा करते रहे। उन अच्छों का जब संकलन हो जाता है तब जाकर ये मनुष्य जन्म मिलता है। अगर इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी फिर भी तुम उलझ गए तो फिर भी तो दुर्गति में जाने वाले हो। तो जब तुम्हारे भाव बिगड़ते हैं तब तुम क्यों नहीं सोचते कि मैं अपना जन्म तो नहीं बिगाड़ रहा कहीं। ये सम्यक दृष्टि है। तो सबसे पहले भाव, 4 दुर्लभ अंग हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो ये जानता है कि बस मेरा जन्म हो गया है, मुझको कोठियां मिल जाएं, मन चाही गाड़ियां मिल जाएं, मन चाही साधन मिल जाएं, मन चाहे पद मिल जाएं, मन चाहा सम्मान मिल जाए, और क्या चाहिए। वो केवल इस संसार को देखता है, इस लौकिक संपदा को देखता है, इस लौकिक स्टेटस को देखता है, अपना वर्तमान के स्टेटस को देखता है, बस सफिशिएंट। पर लेकिन सफिशिएंट नहीं मानता वो चाहता और भी बढ़ता रहे, और भी बढ़ता रहे, जबकि ये मालूम है ये सब कुछ यही छोड़कर जाना है। यानी लौकिक संपदाओं में जो उलझता नहीं है वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो मान सम्मान में उलझा हुआ रहता है, बाहर की पहचान में अटका हुआ रहता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो जब कुछ चीज उच्च होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म कब मिला? जब आपने अच्छों का कुछ संकलन इतना अच्छा कर दिया, उसका फल है मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म पाकर के भी कुछ और अच्छा किया होगा, तब जाकर हमको ये धर्म श्रवण मिलता है, ये सिर के ऊपर जिनवानी उठाने का मौका मिलता है, जिनवानी सुनने का मौका मिलता है। ये किसको? हर इतने मनुष्य हैं, हर मनुष्य को तो नहीं मिला, लेकिन उन्हीं मनुष्यों को मिला है ये धर्म श्रवण का मौका जिन्होंने और भी अच्छे कर्म किए हैं। उनको धर्म श्रवण करने का मौका मिलता है, और जिन्होंने पुण्य में और भी इजाफा हो गया है। क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन हर किसी को सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। तो जिन्होंने और भी पुण्य किया होगा, मैं कहां तक पहुंचा हूं, और मैं बताऊं, इसकी शुरुआत मनुष्य जन्म से होती है। लेकिन मनुष्य जन्म की सम्मान कब बढ़ता है बताओ? जब मनुष्य में मनुष्यता हो, ये मनुष्य में मनुष्यता हो, इंसान में इंसानियत हो, तब आपका सम्मान बढ़ना होता है। ये इंसानियत का आना बहुत बड़ी बात है। इंसानियत आ जाए तो धर्म श्रवण का होना मुश्किल है, धर्म श्रवण के बाद श्रद्धा का होना मुश्किल है, श्रद्धा के बाद संयम का होना मुश्किल। ये आपके जीवन में आए। आज यही सार है चतुरंगीय अध्ययन का। तो 2 अध्ययन आज आपके हृदय तक पहुंची है, नहीं पहुंची वाणी, या आप खुद चेक कीजिएगा। लेकिन मैं अपनी आंतरिक मानसिकता से महावीर को किसी प्रतिमा में नहीं, बल्कि महावीर को आपके हृदय तक लाने चाहता हूं। आपके हृदय में महावीर गूंजे। ये जो श्रुत देव की आराधना प्रारंभ की है, ये ऐसे नहीं की है, मैं ऐसे की है कि मेरा भगवान मंदिर से निकलकर आपके हृदय तक पहुंच जाए, आपकी अंतर आत्मा तक पहुंच जाए। आपकी अंतर आत्मा तक अगर ये पहुंच गया तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।